हेलो एवरीवन, तो केना छी अहाँ सब। आई के एकेटा वीडियो में हम सब मैथिल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर वाला क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होय छै और 5 नंबर वाला क्वेश्चन सबटा क्वेश्चन देखा वाला छी। लेकिन ओइ से पहले अहाँ सब मैट्रिक के एग्जाम के बाद जे छै 11th में या 12th में चल जेबै आ ओतऽ अहाँ के मैथिल पढ़ऽ के सेहो जरूरत पड़त, हिंदी पढ़ऽ के सेहो जरूरत पड़त। तो ओइ के लेल अहाँ सब जे छै अपन 12th के जे चैनल छै बोर्ड क्रैकर, ओकरा जाके सब्सक्राइब कर लिअ। जाके यूट्यूब पर सर्च करब बोर्ड क्रैकर, सबसे पहिल नंबर पर अपन चैनल आयत, ओकरा जाके अहाँ सब सब्सक्राइब कर लेब। ठीक छै ना। तो चलू शुरू करै छी और देखै छी हम सब अभी क्लास 10th के जो मैथिल के पहिल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ, आ ओइ के बाद हम सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब। तो चलू शुरू करै छी। सबसे पहिल नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओ है यहाँ के कि रंगीन पर्दा क्वेश्चन है कि रंगीन पर्दा मैथिली साहित्यक विधा के अंतर्गत आबैत अछि। कह रहल है कि रंगीन पर्दा जे छै ओ मैथिली साहित्य के कोन विधा के अंतर्गत आबै छै। देखिए ई क्वेश्चन जे है यहाँ के 2014 में 17 में 20 में तीन बेर पूछल गेल छै। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के कथा, बी में एकांकी, सी में नाटक और डी में उपन्यास। तो रंगीन पर्दा जे छै जे कथा के अंतर्गत आबै छै। तो ऑप्शन नंबर ए जे छै से राइट आंसर भए। ठीक है। देखियो हमरा आंसर से कहऽ से पहले अहाँ जे छै अपन मौन में आंसर के रखवा, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आ लास्ट में जे छै ना अहाँ देखबै जे 10 गो जब अहाँके ऑब्जेक्टिव बताबे एकदम भिभी ओहि में से अहाँके कतेक सही हो। एकर बाद हम सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखबै। तो देखियो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छै। क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत के छथिन। इहो क्वेश्चन देखियो 3 बेर पूछल गेल छै। देखियो ऑप्शन ए में भोलालाल दास, बी में रामलोचन शरण, सी में लिली रे और डी में रत्नेश्वर मिश्र। तो एकर जे राइट आंसर हेतै से अहाँके भऽ जायत ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ के जे छै लिली रे का राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन छै से हम सब देखब। तो देखो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि मनुख लेल, कह रहा है कि मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस है। क्वेश्चन है कि मनुख के लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस कौन है। तो ऑप्शन ए में देखिए आता है यहाँ के नाइट्रोजन गैस, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में ऑक्सीजन और डी में उक्त गैसक मिश्रण। तो मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी गैस है। इस सब गोटे के आंसर पता है तो बताओ तो हमारा नाइट्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है या उक्त तीनों के मिश्रण है। सब गोटे के पता है तो जल्दी से अहाँ सब तेसर नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर वो हम सब देखब। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहा है कि जीवन लेल सबसे आवश्यक है। कह रहा है कि जीवन के लेल सबसे आवश्यक कौन है। देखिए इहो क्वेश्चन 3 बेर पूछल गेल छै। तो ऑप्शन ए में हवा, बी में पानी, सी में आगी आ डी में अन्न। ठीक है ना। तो जीवन के लेल सबसे आवश्यक है वो छै अहाँ के हवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर भऽ जाता। सब गोटे अहाँ सब जे छै आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो एक बेर जान लिया तेसर नंबर जो क्वेश्चन छले अहाँ के कि मनुख लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस है तो वो छै अहाँ के ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी जो छले से राइट आंसर भऽ जाता। अहाँ सब यह कमेंट बॉक्स में कमेंट के लिए ना। चलो अब हम सब देखो 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि पर्यावरणक लेखक है। क्वेश्चन है कि पर्यावरणक लेखक है। तो ऑप्शन ए में यहाँ के देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के दिनेश्वर लाल आनंद, बी में मोहन भारद्वाज, सी में रामानंद झा, रमन और डी में रमन झा। तो एक राइट आंसर हो जाता है कि 5 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर होते हैं ऑप्शन नंबर ए भऽ जाते, यानी कि जो दिनेश्वर लाल आनंद है यह एक राइट आंसर भऽ जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि क्रैक शीर्षक रचनाकार है। देखियो तो क्रैक है ठीक है ना, क में रह है क्वेश्चन है कि क्रैक शीर्षक रचनाकार है। देखियो ई क्वेश्चन आगे कते बेर पूछल गेल 18, 19, 21, 23 आ 24 में 5 बेर पूछल गेल छै। देखियो क्रैक शीर्षक रचनाकार के छथिन जल्दी से हमरा बता दो। तो ऑप्शन ए में यहाँ के देखियो तो उमाकांत, के बाद देखियो ऑप्शन बी में जे छै से यहाँ के विभा रानी, अगर सी में देखबै यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी में देखबै जे अशोक है और डी में जे छै से भाग्य नारायण झा है। तो क्रैक शीर्षक रचनाकार के छै सब गोटे के पता है एकर आंसर। क्रैक शीर्षक रचनाकार के छै जल्दी से बताओ तो हमरा। तो क्रैक शीर्षक के रचनाकार छै सर उमाकांत। ऑप्शन नंबर ए जे छै यह एक राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियो अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि उमाकांतक रचना अछि। अखने हम सब पढ़लहुँ है तो बताओ अहाँ कि उमाकांत जी जे छथिन वो कथी लिखने छथिन, क्रैक की, भोजन की, चंद्रमुखी की, पर्यावरण। अखने तो सर अहीं कहलिए क्रैक, तो क्रैके हेतै ना। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है से अहाँ के 8वां नंबर जो क्वेश्चन देखियो इहो क्वेश्चन जे छै पूछा में अहाँ के रिकॉर्डे तोड़ देने छै। देखियो ना 18 में पूछने छै, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में कतेक बेर पूछने छै। तो देखियो तो बंग आंदोलन कहिया भेल रहा। तो ऑप्शन ए में 1905 ईस्वी में, बी है 1906 में, सी है 1907 में और डी है 1908 में। तो 8वें नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर हेतै से अहाँ के ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि 1905 ईस्वी में एक राइट आंसर भऽ जेतै। चलो आब देखै छियै अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन छै ओ हम सब देखब। तो देखो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह जो भेल रहे वो कहिया भेल रहे। तो ऑप्शन ए है 1944 में, बी है 1856 में, सी है 1857 में और डी है 1861 में। तो एक राइट आंसर होते हैं यहाँ के से आके भऽ जाता ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आता जे अहाँ के 1857 ईस्वी। ठीक है ना, यह एक राइट आंसर भऽ जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहा है कि भरि छिपा भातक रचयिता छै। कह रहा है कि भरि छिपा भात जे छै ओकर रचयिता के छै। तो ऑप्शन ए में लिली रे, बी में
उषा किरण खासी में, विभा रानी डी में शेफालिका वर्मा था। जल्दी से बताओ 10 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। तो सर 10 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाते यहाँ के विभा रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक राइट आंसर हो जाते। तो सबसे पहले अहाँ सब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमरा बताता तो अखन तक जो 10 गो ऑब्जेक्टिव अहाँ के हम बतेलहुँ हैं, एहिमे से कई गो सही भेल, ओकर बाद हम सब जो है सब्जेक्टिव सेहो शुरू करल जी। तो सबसे पहले अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमरा ई बता दिए कि ई 10टा ऑब्जेक्टिव में से अहाँ के कैटा शुरू भ गेल, कैटा सही भ गेल, शुरू में कैटा सही भ गेल, जल्दी से अहाँ कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब हम सब चलू सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे छी, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्टिव में हम सब जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखब जे अहाँ के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा VVI, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि वर्धा योजना की थी। सब एक बेर जो है कमेंट करके हमरा बताओ कि वर्धा योजना क्वेश्चन जो है के सब सुनने छियै। सबसे पहले तो ई कमेंट करके बताओ सुनने छियै। त्रिभाषा सिद्धांत योजना रहे वर्धा योजना, ठीक है ना। तो देखिए वर्धा योजना की रहे, क्वेश्चन 2 बेर पूछने छे, 21 में आ 23 में। तो देखिए वर्धा योजना की रहे से हम सब पढ़े छी। देखिए अहाँके आंसर भ जायत कि डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण भेल। कहि रहल छै कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जे छलखिन हुनका अध्यक्षता में एगो समिति के निर्माण भेलै, जकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषाक सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल। यानी कि देखियो जेना अपना सब बिहार में छियै तो बिहार में एगो मातृभाषा छै ने, लोग के मैथिल छियै, जेना हम सब मैथिल छियै तो हमर सबके मातृभाषा मैथिल छै। तो कहलकै कि जे बिहार के छै ने तो बिहार के जो कोनो काज हेतै तो ओकर मातृभाषा में होना चाहिए, आ देश के जो कोनो काज हेतै तो राष्ट्रभाषा में होना चाहिए, यानी कि हिंदी में होना चाहिए, आ विदेश के जो कोनो काज हेतै तो वो अंग्रेजी में होना चाहिए। तो यह 3 गो भाषा के लऽ कऽ जे छै ने त्रिभाषाक सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल रहे, एकरे नाम पड़ल रहे अहाँके वर्धा योजना। तो कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब। तो देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि जैन आ बौद्ध धर्मक कोनो 2 गो अंतर लिखू। क्वेश्चन है कि जैन आ बौद्ध धर्म के कोनो 2टा अंतर लिखू। तो देखो अहाँ के एक आंसर की भऽ जायत। देखियो ना जतेक भी क्वेश्चन आगे दे रहा है सबके सब VVI छै। देखियो कते कते बेर पूछने छै। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में 2 गो अंतर की भऽ जायत देखियो। तो देखो आंसर देखो अहाँ के एकर आंसर भऽ जायत अहाँ के देखियो अंतर कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जे छलखिन से महावीर छलखिन, आ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध छलखिन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक जे छलखिन से गौतम बुद्ध छलखिन। आगे कहि रहल है एहि में कि वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छलाह, भगवान बुद्ध प्रचारक वैशाली क्षेत्र रहल। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के, ठीक है ना। तो देखिए तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कह रहा है कि भाई के भोजन के बहन की सब व्यवस्था करे छै। देखियो भैया दूज पाबनि जो है तो ओहिमे जे बहन भैया के नौता दै छै, देखिए ओकरा भोजन के बहन की सब व्यवस्था करे छै से छै क्वेश्चन। तो देखो एकर आंसर की भऽ जायत। देखो कहि रहल है कि भाई के भोजन के लेल बहन जे छै अरिपन दऽ कऽ पीढ़ी दौरी आ पान सुपारी पाई पानी तिलकोरक तरुआ दही आदि सबक व्यवस्था करैत अछि, ठीक छै, कोनो दिक्कत। चलू आब हम सब अगला क्वेश्चन देखबै, यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखबै। लेकिन अखन तक अहाँ सब जे सबसे पहले तो ई नहीं कमेंट केना है 10 गो में से अहाँ के कईटा ऑब्जेक्टिव सही भेल देखबै तो उ कमेंट करके हमरा बता दिए 10 गो में से अहाँ के कईटा ऑब्जेक्टिव सही भेल। ओकर बाद सब्जेक्टिव में बता दीजिए क्वेश्चन के नाम अहाँ सुनने छी। तो अब अहाँ के बारी है अपन अपन नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखो अगला क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है देखियो अहाँ के कह रहा है कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलनि। क्वेश्चन है कि मरीचिका पर लेखिका के कौन पुरस्कार भेटलनि। देखिए ऑप्शन ए अहाँ के कि मरीचिका पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका के भेटलनि। एकर आंसर भऽ जायत कि मरीचिका पर जे छै साहित्य अकादमी के पुरस्कार लेखिका के भेटलनि। आब देखिए अगला क्वेश्चन कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कोन कोन अछि। क्वेश्चन है कि पर्यावरण के 3 मुख्य अंग जे छै से कोन कोन छै। तो देखियो तो ई क्वेश्चन जे छै 2024 में पूछना छै आ एहि बेर के लेल जे छै क्वेश्चन अहाँ के बहुत ही ज्यादा VVI। तो देखो एकर आंसर है कि पर्यावरण के जो 3टा मुख्य अंग छै वो छै अहाँ के वसात पानी आ वनस्पति। एक बेर कमेंट करके बता दिए कि पर्यावरण के कैटा मुख्य अंग होइ छै। तो 3टा कोन कोन, तो वसात यानी कि हवा पानी और वनस्पति याद रहत अहाँ के। चलू आब देखै छियै अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखब। तो देखो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के की कह रहा है। तो देखो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखू। क्वेश्चन है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार जे छै ना मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई कते छै से कह रहा है अहाँ के लिखा के। तो देखो एकर आंसर की होया। तो देखो एकर आंसर है आगे सबसे पहले अहाँ सबके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ई क्वेश्चन तो हम कतेक बेर बता देलहुँ कि विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई कते रहे। एक बेर कमेंट करो तो अहाँ जल्दी से कमेंट करके बता दिया कतेक रहे लंबाई, एक बेर कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो देखो आंसर देखो आंसर है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई छलै 24 योजन अर्थात 96 कोस और चौड़ाई छलै 16 योजन अर्थात 64 कोस। ई कोशी से गंडकी धरि नाम हिमालय धर चाकर अछि। तो याद रखब जब बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई छै 24 योजन, 1 योजन बराबर 4 कोस छै। तो 24 योजन छै तो 96 कोस हेतै आ चौड़ाई छै 16 योजन यानी कि 64 कोस हेतै, कोनो दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि बंग भंग आंदोलनक परिणाम लिखू। क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन जे छलै ओकर परिणाम लिखू। तो ई क्वेश्चन देखियो अहाँ के
19 आ 21 में पूछल गेल छै। तऽ बंग भंग आंदोलन के परिणाम लिखऽ के यहाँ के, ठीक है। देखो 7वां नंबर जो क्वेश्चन एकर आंसर भऽ जायत अहाँके कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजनक परिणाम कहि रहल है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजनक परिणाम देश में विरोधक लहर पसरि गेल। एहि सँ नेता लोकनि में राजनीतिक चेतना जागृत भेल। अनेक स्वदेशी कार्यक्रम चलाओल गेल आ स्वराज्यक मांग सेहो आरंभ भऽ गेल। ई एकर आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन के 8वां नंबर जो क्वेश्चन छै से देखियो अहाँके कि शांति निकेतनक वातावरणक उल्लेख करू। क्वेश्चन है कि शांति निकेतनक जे छै एकर वातावरण के उल्लेख करू से कहि रहल है अहाँके। तो देखो एकर आंसर भऽ जायत अहाँके कि शांति निकेतनक वातावरणक शांत साहित्य आ स्वच्छ अछि। एहि स्कूल में विद्यार्थी सब गाछ पर आ गाछ तर बैस कऽ पढ़ैत अछि। ई एकर आंसर है। तो 8 गो हम अहाँके लघु उत्तरीय प्रश्न बनेलहुँ है, 8 गो बतेलहुँ है। तो अहाँ हमरा बताओ जे ई 8 गो में से कते क्वेश्चन चले, 4टा क्वेश्चन चले कि 5 गो क्वेश्चन चले जे अहाँ सुनने चलिए। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अहाँ बताओ तो हमरा। एहिके बाद हम सब जे छै दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखब। सबसे पहले अहाँ ई कमेंट कऽ के बताउ जे 10 गो ऑब्जेक्टिव में से अहाँके कईटा सही भेल, ई कमेंट कऽ के बताओ। दोसर अहाँके अपन नाम कमेंट करऽ के या कोन जिला से छी सेहो कमेंट करऽ के या। अब ओहिके बाद अहाँके ई कमेंट करऽ के या जे ई 8 गो क्वेश्चन लघु उत्तरीय में से कैटा सही भेल। सीधा सीधा लड़ऽ वाला छै अहाँके एग्जाम में। टोटल क्वेश्चन भी आई बतेलहुँ है, ठीक है ना। तो चलो दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू करू। तो चलो आब हम सब देखब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अहाँके सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँके है कि लेखक क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल जा सकै छै। रहल कि लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा जे छै ओ कतऽ धरि मानल जा सकैए। ई मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से क्वेश्चन आबि गेल छै, ठीक है ना। अब देखियो मैथिली के जे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होइ छै ना ओकरो आंसर ज्यादा लंबा नहीं होइ छै, छोटे छीन होइ छै। कोनो कोनो जे क्वेश्चन होइ छै ओकरे आंसर लंबा भऽ जायत। देखो एकर आंसर की भऽ जेतै तो एकर आंसर भऽ जेतै कि लेखक रामलोचन शरणक के अनुसार मिथिलाक सीमा जे छै पूब में दिनाजपुर धरि, पश्चिम में पूर्वी चंपारण धरि, मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि, उत्तर में हिमालय धरि आ दक्षिण में जे छै अहाँके कि पुरुलिया, ठीक छै ने, पुरुलिया, मयूराक्षी आ चाईबास धरि मानल जा सकैत अछि। ई एकर आंसर भऽ जायत, ठीक छै ने। कमेंट कऽ के बताउ कतेक नीक अहाँके लागि रहल यऽ मैथिल पढ़ऽमे। एक बेर कमेंट कऽ के बताउ जे मैथिल अहाँके बड्ड भारी लगै छलै, जे मैथिल अहाँके कतौ यूट्यूब पर नहीं मिलै छल बढ़िया क्वालिटी में, उ मैथिल के वीडियो बना रहल छी। तऽ अहाँ सबके की कर्तव्य बनैया, अहाँ से कर्तव्य है कि वीडियो के लाइक कऽ के चैनल के सब्सक्राइब तक कऽ एलियै ओ तऽ ओहिमे तऽ कमी नहीं करियो, ठीक छै ने। देखियो आब मैथिलो जे छै ने यूट्यूब पर छायल छै, जेना सर्च मारबै अहाँ मैथिल ऑब्जेक्टिव क्लास टेस्ट तऽ अपन वीडियो जे छै सबसे ऊपर में आबि जाइ छै। तो एक बार अहाँ जे छै वीडियो के लाइक कऽ के चैनल के सब्सक्राइब कर लिया ना। आब देखो दोसर नंबर जे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि हिंदी की समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू। क्वेश्चन है यहाँ के कि हिंदी के समस्या पर लेखक के की विचार छलै से अहाँ के कह रहल है स्पष्ट करऽ के लेल। तो देखो एकर आंसर की भऽ जायत। तो एकर आंसर अहाँ देबै कि 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र भेल रहे आ संविधान बनल रहे तो ई लिख देल गेलै जे हिंदी जे छै ओ अंग्रेजी के स्थान लऽ लेलकै, ठीक छै ने। आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ जायत। एकर अनुभव जे छै ओ महात्मा गांधी अपन स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में संपूर्ण भारत भ्रमण देखो कहि रहल छै कि 1947 ईस्वी में जखन देश आजाद भेलै तो ई लिख देल गेलै जे हिंदी भाषा जे छै ओ अहाँके अंग्रेजी के स्थान लऽ लेलकै। लेकिन संविधान में कोनो धारा नहीं एकर बनायल गेलै आ इहो लिख देल गेलै जे 1965 ईस्वी से 1965 छै ने, हाँ 1965 ईस्वी से एकेटा हिंदी जे छै समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ जायत। लेकिन एकर अनुभव तऽ महात्मा गांधी पहले केने रहै कि भऽ सकै छै कि पूरा देश में हिंदीए बाजल जाय, तऽ संविधान में कोनो संशोधन भेलै नहीं। लेकिन अखन देखियो आगे कहि रहल छै कि एहन स्थिति आबि गेल छै कि जते भी राज्य भाषा छै राज्य के सब कहि रहल छै कि हमरे राष्ट्रभाषा है। जेना महाराष्ट्र के छै तो मराठी के कहै छै राष्ट्रभाषा छै, कोई तेलुगु वाला छै तो अपन भाषा के कहै छै राष्ट्रभाषा छै। अहाँ देखै छियै ना तो एते प्रकार से दिक्कत भऽ रहल छै। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में वो देखियो अहाँ के कि भोजन कथाक सारांश लिखू। क्वेश्चन कह रहा है अहाँ के कि भोजन जो कथा है ओकर सारांश लिखू। अहाँ तो पूरा कहानी पढ़ि लेलिए और ओहिमे से निचोड़ के जे छै ना सब बात अहाँ कमे शब्द में लिख दियो तो वह होइ छै सारांश, ठीक है ना। तो देखियो एकर की भऽ जायत आंसर हम सब देखै छी। देखो एकर आंसर भऽ जायत अहाँ के एकर सारांश हम सब लिखियो तो कह रहा है कि प्रस्तुत कथा में लेखक जे छथिन राजमोहन झा, भोजन कथा के लेखक राजमोहन झा कहै छथिन जे पहिने जे पति पत्नी के बीच में प्रेम छलै आगे कह रहा है कि प्रेम छलै जे आवेश छलै से आब स्वपनतः भऽ गेल अछि। पहिलुका लोक पतिक विचार अनुसार व्यंजन बनाबैत छल, ठीक छै ने। आगे कह रहा है ठाठ बाट कह आगे कह रहा है कि पीढ़ी बिछा आग्रह से बजा के स्वयं पंखा हौकी के पति के भोजन कराबैत छला, मुदा अखन अपनहु विचारे नहीं नौकरक हिसाब से भोजन बनैत छैक। ओहो भोजन आगे कह रहा है कि ओहो भोजन पत्नी परिस कऽ नहीं वह बेचारा काढ़ी के खुआबैत
अछि के ओहो भोजन जे भोजन नौकर बनाबै छै ओहो भोजन जे छै अहाँके पत्नी परसि कऽ नहि खुआबै छै, नौकरे खियाबै छै। आगे कहि रहलै कि पत्नीक संग ही एहि लेल खाय, आगे कहि रहलै कि पत्नी संग ही एहि लेल खाय बसैत छथि जे ओना देर तक खाइत रहि जेताह। लेखक प्रसंग अछि जे ममता आ ओकर पति कॉलेज में शिक्षक अछि। दुनू गोटे अपन अपन कॉलेजक काज में व्यस्त अछि। ममता के सवेरे जाय पड़ैत छनि। आगे देखिए कहि रहल है अहाँके कि हुनक पति महोदय किछु कालक बाद ममता के, देखियो आगे एहिके बाद की कहि रहल है, हुनक पति महोदय छै आगे किछु काल ममता के कॉपी जचबाक छैक आ पति के नोट तैयार करबाक छनि। मुदा ममता के एकर ध्यान लागल छैक जे यदि ओ सवेरे नहीं सुतत तऽ भोरे उठत कोना। नाश्ता चाय तैयार करबाउत नौकरों के तऽ उठाबे पड़ैत छैक, तखन समय पर नाश्ता बनैत छैक। मुदा पति तऽ 8 बजे उठैत छथि ने, नहा धो कऽ कॉलेज जाइत छथि। कहबाक अभिप्राय जे आजुक स्त्रीगण लेल पलखती कहाँ छैक जे ओ बच्चा किवा पतिक संग प्रेम करती है। हुनका ऑफिसक काजक बाद घरहू के काज देखय पड़ैत छनि। एहन स्थिति में धन तऽ पर्याप्त भऽ सकैत अछि, मुदा जीवनक आनंद तऽ कपलक कृपलने रहत। ई एकर आंसर भऽ जायत। तो कमेंट कऽ के अहाँ सब बताओ हमरा जे ई जे अहाँ सब वीडियो देखने हैं एकेटा वीडियो में ऑब्जेक्टिव सेहो देखनौ, 2 नंबर वाला क्वेश्चन सेहो देखनौ, 5 नंबर वाला क्वेश्चन सेहो देखनौ। तो अहाँ सबके वीडियो केहन लागल है? वीडियो बढ़िया लागल है तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कऽ ले, ताकि जतेक भी मैथिल के ऑब्जेक्टिव एतै अहाँ के छै ना अहू साल और अगिलो साल, यदि अहाँ सब देखियो 12th में जा रहल छी तो बोर्ड क्रैकर अपन 12th के चैनल छै, नया नया चैनल खोललिए तो अहाँ सब बोर्ड क्रैकर के सब्सक्राइब कर लेब, ताकि ओतऽ जे छै ना मैथिली हिंदी जे भी सब्जेक्ट रखबै अहाँ सब सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव मिल जेतै। तो अपन जे चैनल छै बोर्ड क्रैकर ओकरा अहाँ सब सब्सक्राइब कऽ लेब।